हे एवरीवन, आयुष ठाकुर ऑन दिस साइड एंड स्वागत है आप सभी का आज के नए निफ्टी मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 16th ऑफ अप्रैल थर्सडे एंड करंट टाइम है 3:49 पीएम। प्रीवियस डे की तरह ही आज के दिन भी मार्केट्स गैप अप हुआ, एक पॉजिटिव साइन के साथ ओपनिंग हुआ एंड अनफॉर्चुनेटली मार्केट हायर लेवल्स को आज के दिन सस्टेन नहीं किया है। रेजिस्टेंस लगाने के बाद लगातार एक गिरावट मार्केट्स में आज के दिन ऑब्जर्व की गई। बट द पॉजिटिव थिंग इज कि ओवरऑल जो सेकेंड हाफ है वो मार्केट ने बैलेंस कर लिया एंड सेकेंड हाफ में एक अच्छी रिकवरी के साथ मार्केट क्लोज भी किया। रिसेंटली देखिएगा जो भी ग्लोबल सेंटीमेंट चल रहा है ये कहीं ना कहीं नेगेटिव ही अभी भी है, बट प्रीवियसली जितना नेगेटिव सेंटीमेंट था उसके कंपैरिजन में अभी चीजें काफी ज्यादा इंप्रूव हो गई हैं। तो सेम चीजें देखेंगे तो मार्केट प्राइसेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है कि निफ्टी बड़े गैप अप के बाद, जब से सीज फायर का अनाउंसमेंट हुआ है तब से गैप अप होने के बाद मार्केट लगातार हायर लेवल को सस्टेन कर रहा है। जो भी छोटा मोटा देखिएगा नेगेटिव न्यूज आ रहा है तो अब ये काफी ज्यादा मार्केट के लिए भी कॉमन हो गया एंड मार्केट इज नॉट टेकिंग थिंग्स दैट सीरियस नाउ कि जो भी से अनाउंसमेंट हो गया कि ट्रम्प कभी भी कुछ भी कहते हैं। अभी मार्केट क्या कर रही है, चीजों को उतना सीरियस नहीं ले रही है, बट फिर भी एक डर का माहौल देखिएगा मार्केट में अभी भी बरकरार है कि आज सच अगर कोई बड़ी नेगेटिव हैपनिंग होती है, कुछ नेगेटिव होता है तो फर्दर डेफिनेटली एक इम्पैक्ट निफ्टी में अगेन फर्दर देखने को मिलना चाहिए और एक अच्छी गिरावट या सेलिंग रैली अगेन देखने को इंडियन मार्केट में मिल सकती है। बट अगर ग्लोबल सेंटीमेंट स्टेबल रहेंगे तो रिकवरी के मूड में ऑलरेडी निफ्टी आ गया है एंड आने वाले डेज में फिर एक और अच्छा पॉजिटिव जैसे ही देखिएगा। अब टोटली थिंग्स डिपेंड अपॉन ग्लोबल सेंटीमेंट कि अगर चीजें स्टेबलाइज चलती हैं तो निफ्टी जिस तरह से धीरे धीरे रिकवर कर रहा है धीरे धीरे रिकवर करेगा। कुछ अगर नेगेटिव आ जाता है तो निफ्टी अगेन सेल ऑफ देखने को मिलेगा एंड अगर कुछ पॉजिटिव चीजें होती हैं तो एक तेज और शार्प रिकवरी निफ्टी 50 में देखने को मिलेगी। जैसे कोविड के बाद चीजें क्या हुई थी, पॉजिटिव हो गई थी कि वैक्सीन मिल गया है एंड केसेस आना कम हो गए थे, तो फिर एक शार्प रिकवरी निफ्टी में उस पर्टिकुलर ईयर में देखी गई। ऐसे ही यहाँ पर भी अगर कुछ पॉजिटिव साइन दिखते हैं कि टोटली चीजें अगर स्टेबलाइज हो जाती हैं तो निफ्टी अगेन यहाँ से तेजी से भागना या रिकवरी को तेजी से स्टार्ट कर देगा। चार्ट्स पर आ जाएंगे तो करेंटली वी कैन सी कि आज के दिन हाई लगाने के बाद निफ्टी सेल ऑफ हुआ है एंड सेल ऑफ के साथ देखेंगे तो सेकेंड हाफ में मार्केट थोड़ा स्टेबलाइज हुआ है। तो ओवरऑल आज सच अभी भी कोई भी आज सच इतना कुछ नेगेटिव सिनेरियो नहीं है। मार्केट पॉजिटिवली गैप अप के बाद सस्टेन करके कंटिन्यूअसली रिकवर कर रहा है और आगे भी देखिएगा रिकवरी और हायर लेवल्स एक्सपेक्टेड हैं। इन अ फ्यू डेज अगर कुछ नेगेटिव नहीं होता है तो आने वाले 2-3 सेशन में निफ्टी 25,000 के लेवल पर देखने को मिलना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, जैसे सिनेरियो पॉजिटिव चल रहे हैं तो पॉजिटिव ही केसेस को लेकर के चला जाएगा। इसके पहले लास्ट अगर मार्केट एनालिसिस वीडियो डिस्कस करेंगे तो 13th ऑफ अप्रैल के लिए केसेस को शेयर किया गया था एंड थर्ड केस मार्केट ने क्रिएशन किया है। तो सबसे पहले जो लास्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है इसको यहां पर मैं प्ले करूंगा कि लास्ट सेशन में क्या चीजों को डिस्कस किया गया था। पॉजिटिव टर्नआउट होती है या जिस तरह का मार्केट चल रहा है, फर्दर अगर मार्केट ट्राइज टू सस्टेन तो जो नेक्स्ट केस होगा वो यही होगा कि साइडवेज ओपन हो या बाइंग साइड जाए और टेस्टिंग करके सस्टेन करने लगे। और जब प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा, अगेन आई विल मेंशन हियर, जब प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा, क्योंकि सिनेरियो क्या है, नेगेटिव है, तो जब प्रॉपर ब्रेकआउट आएगा बाइंग स्विंग सस्टेन होने के बाद then we can assume कि market is now turning on to the positive side और एक buying momentum देखने को मिल सकता है। तो ये थर्ड एंड लास्ट कंसिडरेशन केस है जो तीन केसेस को हमने 13th ऑफ अप्रैल के लिए शेयर किया था। दो सेलिंग साइड के थे कि अगर साइडवेज ओपन होगा, बाइंग स्विंग बनाएगा, वीकनेस दिखाएगा तो मार्केट सेल ऑफ हो सकता है। तो वीकनेस मार्केट ने नहीं दिखाया। जो थर्ड और लीस्ट एक्सपेक्टेड केस था वो मार्केट ने क्या किया, 13th ऑफ अप्रैल को क्रिएट किया है। थर्ड केस बाइंग साइड के केस बनने का ज्यादा प्रोबेबिलिटी कब इंक्रीज हो गया, जब मार्केट 13th ऑफ अप्रैल को एक बड़ा गैप डाउन कर गया। तो गैप डाउन होने से देखिए क्या होता है कि ऑलरेडी जो प्राइस था वो काफी ज्यादा चीप हो गया कि अगर यहीं पर ओपन होते साथ अगर ये बिहेवियर होता कि मार्केट ओपन होकर के बाइंग साइड जा रहा है तो फिर इतना अच्छा रिकवरी देखने को शायद नहीं मिलता, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी एक्सपेंसिव प्राइसेस पर है। बट प्राइसेस सस्ते होने के बाद, गैप डाउन होने के बाद फिर अगर मार्केट हाई लेवल जा रहा है तो फिर सस्टेन होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि प्राइसेस ऑलरेडी लोअर लेवल्स पर आ गया है। तो इसलिए बड़े गैप डाउन होने के बाद हमारा जो थर्ड केस का प्रोबेबिलिटी था वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया और गैप डाउन होते साथ ही मैं समझ गया कि अब तीसरा केस बनेगा तो देयर विल बी हाई प्रोबेबिलिटी कि मार्केट सस्टेन कर जाएगा। तो थर्ड केस जैसा डिस्कस किया गया था कि अगर बाइंग स्विंग बनाएगा
बाइंग स्विंग बनाने के बाद मार्केट देखेंगे 12 बजे के करीब साइडवेज रहा, लगातार हाई टेस्टिंग किया और इतना बाइंग मोमेंटम होने के बाद भी यहां देखेंगे तो रेजिस्टेंस के करीब मार्केट क्या किया, मार्केट रेजिस्ट किया और पेस ऑफ जो मोमेंटम है कि यहां बड़ी बड़ी कैंडल्स बन रही हैं, फिर मोमेंटम देखेंगे कैंडल में स्लो हो गया, मार्केट रेजिस्ट करने लगा, इसलिए छोटा साइज का कैंडल बनने लगा। अब इसके बाद क्या देखने को मिला कि अचानक से एक एग्रेसिव बाइंग अगेन हायर लेवल पर विदाउट एनी रिट्रेसमेंट मार्केट ने अगेन क्रिएट किया। तो दिस वाज द कैंडल जिसमें प्रॉपर ब्रेकआउट का मार्केट ने कंफर्मेशन दिया और मेरा भी जो एंट्री है वो इसी पर्टिकुलर लेवल पर बनाया गया। इसके बाद कंटिन्यूएशन हुआ, बिफोर दिस सेलिंग मोमेंटम मेरा एग्जिट प्लान हो गया, तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पर कैप्चर करने को मिला। यही केस डिस्कशन था कि बाइंग साइड जाएगा, सस्टेन होगा और प्रॉपर ब्रेकआउट अगर आता है तो उसके बेस पर फिर फर्दर चीजों को प्लान कर सकते हैं। तो ये पेस ऑफ मोमेंटम के ब्रेकआउट का पैटर्न है, ये भी हमने हमारी होली स्पेशल वीडियो उसमें शेयर किया गया है और प्रीवियस जो लर्निंग वीडियोस है उसमें शेयर किया गया है कैसे बाइंग स्विंग के कंटिन्यूएशन का कंफर्मेशन लिया जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग ये काफी शानदार केस आज के दिन या लास्ट 13 अप्रैल में क्रिएट हुआ। काफी शानदार सेशन था एंड गैप डाउन के बाद क्या हो गया, चीजें जो प्रोबेबिलिटी है वो और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। अब अगेन देखिएगा, मैं एक चीज यहाँ पर रिपीट करूंगा जो कि यूनिवर्सल है, हम जो भी केसेस डिस्कस करते हैं अगर वो केस बाइंग साइड का है तो अगर मार्केट काफी ज्यादा गैप डाउन हो जाता है और फिर अगर वो बाइंग केस बनता है, स्ट्रेंथ का केस बनता है, तो एक ज्यादा अच्छा मोमेंटम मिलने की अपॉर्चुनिटी होती है एंड हमारे लिए फेवरेबल ही है कि मार्केट गैप डाउन होने के बाद अगर हमारा बाइंग साइड का केस बना रहा है तो हमारे लिए वो ज्यादा फेवरेबल है। एंड अगर सेलिंग साइड का कोई केस डिस्कस किया गया उसमें मार्केट अगर गैप अप हो जाता है तो फिर वो हमारे लिए और अच्छा है। तो अगर सेल करना चाहते हैं तो अगर गैप अप हो जाता है तो हमारा केस जो होगा वो और अच्छे तरीके से वर्क करेगा और अगर कोई बाइंग केस है तो अगर मार्केट गैप डाउन हो जाएगा तो वो और अच्छे से वर्क करेगा। तो गैप डाउन और गैप अप अगेंस्ट में वर्क करते हैं कि हमको सेल करना है तो गैप अप अच्छा है, बाय करना है तो क्या है, गैप डाउन अच्छा है। तो इसको आप मेजर रख सकते हैं कि जब भी ऐसा हो तो हमारे जो केसेस हैं वो गैप अप में कौन से फेवरेबल होंगे, गैप डाउन में कौन से फेवरेबल होंगे। नेक्स्ट मार्केट कंडीशन डिस्कस करेंगे। देखिएगा नेक्स्ट सेशन के लिए क्या बिहेवियर होगा कि इतना गिरने के बाद क्या है, प्राइसेस या मार्केट एक काफी अच्छे पोजीशन पर आ गया है कि ओवरऑल यहाँ पर जो स्विंग चल रहा है ये पॉजिटिव चल रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट देखेंगे आज सच नेगेटिव अभी मेजर कुछ भी नहीं हुआ है एंड कल मार्केट ओपन होगा तो अभी शाम तक भी आज सच कुछ मेजर नेगेटिव न्यूज नहीं है। तो मार्केट बाइंग साइड के स्विंग में चल रहा है और बाइंग स्विंग में मार्केट क्या किया है, रिट्रेस कर चुका है। तो जब भी रिट्रेसमेंट आता है बाइंग स्विंग में क्या होता है, अगला दिन अगर ज्यादा बड़ा गैप अप नहीं आएगा तो बाइंग के लिए अच्छा होगा, गैप डाउन आ जाएगा तो डेफिनेटली बाइंग के लिए अच्छा होगा। बट अगर गैप अप हो जाता है, जैसे ये रिट्रेसमेंट हो गया था अब गैप अप हो गया, तो गैप अप के बाद भी एक अच्छा मोमेंटम मिला, लेकिन अगर गैप अप नहीं होता तो और शानदार मोमेंटम कैप्चर करने को मिलता। सिमिलरली रिट्रेसमेंट यहां भी हो गया था तो अगले दिन भी मार्केट हाई लेवल सस्टेन हुआ, ऐसे ही रिट्रेसमेंट यहां भी हो गया। तो नेक्स्ट सेशन में क्या हमको नहीं चाहिए कि गैप अप नहीं होना चाहिए। अगर गैप अप नहीं होता है, गैप डाउन हो जाता है या सेलिंग स्विंग बना देता है तो वो बेस्ट और हाई प्रोबेबिलिटी सिनेरियो होगा और हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वर्किंग केस भी बनेगा कि सबसे पहला केस ही हाई प्रोबेबिलिटी केस शेयर करेंगे कि गिर करके क्लोज हुआ, अगले दिन क्या हो, गैप डाउन हो जाए या सेलिंग स्विंग का क्रिएशन कर दे। तो अगर सेलिंग स्विंग बना देगा तो जो भी पहला इंट्राडे का सपोर्ट बनेगा वही इंट्राडे लो बनने का हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगा। ये पहला केस है जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी केस है कि मार्केट इधर गैप डाउन हो जाए और या फिर तो सेलिंग स्विंग ओपनिंग के साथ बना दे। तो सेलिंग स्विंग बनने के बाद जो भी इंट्राडे का सपोर्ट मार्केट स्टेबलाइज करेगा वही इंट्राडे लो बनने का क्या होगा, हाईएस्ट पॉसिबिलिटी होगा। और कंफर्मेशन कैसे लिया जाता है कि गिरेगा, सपोर्ट लगाएगा, जो भी सपोर्ट होगा वो दोबारा उस सपोर्ट तक प्राइस नहीं जाना चाहिए। अगर नहीं जाता है, हायर लोज बनने लगते हैं या रिवर्सल आने लगता है तो ये पर्टिकुलर बाउंस बैक या रिकवरी सेशन नेक्स्ट सेशन में देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाफ सेशन में तो देखने को मिलना ही चाहिए। तो ये हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस हो गया। अब सेकंड केस देखिए आ जाता है कि गिर करके हो सकता है बाइंग साइड जाए। दूसरा कंडीशनिंग है कि गैप अप गैप डाउन का जो भी सिनेरियो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहां पर क्या होगा, मार्केट अगर ऊपर जाने लगता है, हायर लेवल अगर जाएगा, तो अगर बहुत ज्यादा हायर लेवल नहीं जाता है तो व्हाट वी वांट इज कि ज्यादा मोमेंटम फर्स्ट स्विंग में ना हो। अगर ज्यादा मोमेंटम नहीं होता है, साइडवेज ओपनिंग होता है या थोड़ा बहुत हायर साइड जाता है और अगर हायर लेवल होल्ड करता है
तो यहाँ से एक बाइंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा। दो ही केस में शेयर करूंगा, कॉज नेक्स्ट सेशन में अगेन एक सेलिंग सेशन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एट ऑल, और बनता भी है तो मैं पार्टिसिपेट नहीं करने वाला हूँ। तो दो ही केसेस इसलिए शेयर किए गए हैं, दोनों केस बाइंग साइड के हैं। जो हाईएस्ट पॉसिबिलिटी केस है कि वी वांट मार्केट नेक्स्ट डे थोड़ा रिट्रेस डाउन हो जाए, फिर अगर रिकवर करेगा तो वो हमारे लिए काफी अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है। सो ये दो केसेस को मॉनिटर करेंगे, नेक्स्ट डे में मार्केट कैसा क्रिएशन करता है। अनदर थिंग इज कि म्यूचुअल फंड्स हमने थोड़ा सा ले लिया था मार्केट जब नीचे गिरा था, तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की जगह आई प्रिफर्ड कि अगर एक डिसेंट साइड अमाउंट ले रहे हैं तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए वी कैन एग्जीक्यूट इन म्यूचुअल फंड्स टू। तो मेजर आप देखोगे तो स्मॉल कैप में यहाँ पर लिया गया विच इज 1 CR 10 लाख रुपीज समथिंग, तो इसमें कुछ 9 लाख रुपीज का गेन है। एंड देन मिड कैप और फ्लेक्सी कैप को यहाँ पर लिया गया है। तो टोटल जो एक्यूमुलेशन किया गया था ये 220 का किया गया था, एंड करंट पोर्टफोलियो 236 के अराउंड आ गया जस्ट इन 10 to 15 डेज। तो शॉर्ट टर्म वाइज में एग्जीक्यूशन किया गया था कि मार्केट लोअर लेवल्स पर है तो सेफर साइड पर वी कैन एक्यूमुलेट एंड देन कैप्चर सम मोमेंटम ऑफ द मार्केट, रिकवरी हम कैप्चर कर सकेंगे। सो नियर राउंड से 7%, 6.83% का रिटर्न यहाँ पर अभी फिलहाल हमने कैप्चर कर लिया है। सो अनदर थिंग इज कि देखिएगा कि मार्केट यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मेजर व्यू में आने वाले डेज में अगर कुछ नेगेटिव नहीं होता है तो 25,000 का लेवल हम आने वाले डेज में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो देखेंगे नेक्स्ट सेशन मार्केट कैसा परफॉर्म करता है। एंड जैसे कि जो क्रिप्टो की वीडियोस हैं तो अब नए चैनल पर क्रिप्टो वीडियोस पोस्ट किया जाता है, तो नए चैनल का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं सो दिए गए लिंक से आप नए चैनल को चेकआउट एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सो दिस वाज द वीडियो। देखेंगे नेक्स्ट डे मार्केट कैसा परफॉर्म करता है, अकॉर्डिंगली आने वाले मार्केट एनालिसिस में चीजें हम डिस्कस करेंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल दैट बाय टू ऑल एंड सी या।